जय हिंद दोस्तों। अनिल सर आईटी चैनल आपसे का बहुत बहुत स्वागत है। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आईटी पास आउट कई सारे ट्रेड से कैंडिडेट्स के लिए एक नई अप्रेंटिसशिप की रिक्रूटमेंट निकल कर आई हुई है दोस्तों, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब तो करेगा ही दोस्तों, शेयर कर दीजिएगा। कई सारी और भी अपडेट्स है जिसके लिए आप एलिजिबल हो, उसको चेकआउट कर लीजिए। इसका फॉर्म अप्लाई आपने किया हुआ तो रिजल्ट भी आया हुआ है, कई सारे मेरिट लिस्ट आए हुए हैं, कई एडमिट कार्ड आए हुए हैं, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपने रेलवे एलपी टेक्नीशियन यानी किसी एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं तो अनिल सर आई टी के ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, जहां पर आपको कई सारे एग्जाम के लिए स्टडी मटेरियल्स, टेस्ट सीरीज और किताबें दी गई हैं। हम बात कर लेते हैं डीआरडीओ की नई अप्रेंटिसशिप। डिफेंस मेट्रोलॉजिकल रिसर्च लेबोरेटरी है हैदराबाद में, वहीं से अप्रेंटिसशिप निकाली गई है। आईटी पास आउट कैंडिडेट के लिए मौका दिया गया है, 1 साल का अप्रेंटिसशिप है। ठीक है। इसमें देखिए तो फीटर ट्रेड को मौका मिला है 20 सीटों पर। टर्नर को 8 सीट मिले हैं, मशीनिस्ट को 16, वेल्डर में 4 है, इलेक्ट्रीशियन में 12 है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 4 है, कोपा में सबसे अधिक 60 सीटों पर है, कारपेंटर में 2 है, बुक बाइंडर में 1 सीट यहाँ पर दी गई है। आप ये नोटिफिकेशन को ऑफिशियल वेबसाइट से भी चेकआउट कर सकते हैं, ऑफिशियल साइट पर जारी कर दिया गया है। ठीक है। इसमें देखिए तो फॉर्म जो भी कैंट अप्लाई करें उसमें SC ST OBC PWD कैंट का यहाँ पर उनके अकॉर्डिंग जो है रिजर्वेशन दिया गया है। ठीक है। फॉर्म भरने का कोई फीस नहीं है, नहीं किसी तरह का कोई एग्जाम होने वाला है। आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करिए, किसी तरह से ऑफलाइन फॉर्म नहीं भेजना है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आईटीआई के जो मार्क्स हैं उसी के आधार पर सिलेक्शन होगा। अगर आप एनसीवीटी या एससीवीटी किसी भी से भी किए हैं आईटीआई तो आप इसके लिए एलिजिबल है, जरूरी नहीं कि एनसीवीटी से जरूरी है। कुछ ऐसे भी अप्रेंटिस आते हैं कि वहाँ पर सिर्फ एनसीवीटी वाले चाहिए, लेकिन यहाँ पर एनसीवीटी एससीवीटी दोनों चल जाएंगे। तो देखिए क्वालिफिकेशन की बात है तो आईटीआई रिलेवेंट ट्रेड से आपका पास आउट होना चाहिए। आप जिस ट्रेड में अप्लाई करेंगे उस ट्रेड से आईटीआई होना चाहिए। ठीक है। नॉर्मल मैट्रिक पास आउट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए देखिए याद रखिए आपने पहले से अप्रेंटिसशिप नहीं किए होने चाहिए, नहीं अभी करंट में अप्रेंटिसशिप कर रहे होने चाहिए। और पहले से अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं और अभी अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं तो आप इस अप्रेंटिसशिप के लिए एलिजिबल नहीं है। फॉर्म जो है गूगल फॉर्म के माध्यम से भरा जाएगा। इसका लिंक एक्टिवेट अभी तक नहीं किया गया, हालांकि लिंक दे दिया गया है। लिंक एक्टिवेट होते ही आपको अपडेट दे देंगे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा, 1 लाख से भी ज़्यादा कैंडिडेट जुड़े हुए हैं। अगर आप भी जुड़ते हैं तो आपको भी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है। टेलीग्राम पर लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए जरूर जुड़िएगा, ताकि जो भी अपडेट आती है, कोई वैकेंसी आती है लास्ट डेट में आती है तो आपको सूचना देते रहते हैं। ठीक है। तो अभी जा करके जुड़ जाइएगा, वहीं पर लिंक एक्टिवेट जैसे ही होगा आपको बता दें। तब तक आप अप्रेंटिसशिप इंडिया पर जा करके 100% अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करके रखिए, सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करके रखिए। ठीक है। ताकि डीवी के समय वो सारा डॉक्यूमेंट चेक होगा तो आपका वहां पर भी डॉक्यूमेंट अपलोड होना चाहिए। और देखिए अप्रेंटिस यहाँ पे देखिए आगे बात करें, कैंडिडेट्स हु हैव हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जिसके पास आगे डिप्लोमा बीटेक या मास्टर डिग्री है तो कैंडिडेट जो है सिलेक्शन के लिए कंसिडर नहीं किए जाएंगे। और 1 साल का अप्रेंटिसशिप का ट्रेनिंग होगा, 1 साल का ही होगा, इससे अधिक आपका नहीं होगा। पीडब्ल्यूडी कैंट होंगे तो उनको जो है आर एलिजिबल फॉर ओनली फॉर डेजिग्नेटेड ट्रेड के लिए वो भी एलिजिबल है। जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनको मेल पर सूचना दे दी जाएगी कि आपका सिलेक्शन हो चुका है, और उसके अकॉर्डिंग आप डीवी के लिए पहुंचिएगा। तो अपना मेल रेगुलर एक्टिवेट रखिएगा और मेल रेगुलर चेकआउट करते रहिएगा। और अगर सिलेक्शन हो जाता है तो फिर ज्वाइनिंग के लिए आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, जिसमें आपको पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी होगा, इसमें आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी होगा। अगर आपका कहीं तरह से कोई केस चल रहा हो तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी उस समय आपका लगेगा। ठीक है। और कास्ट सर्टिफिकेट का ध्यान रखिए, कास्ट सर्टिफिकेट एक्सपायर्ड नहीं होने चाहिए, आपका जो है करंट होना चाहिए। अब अप्रैल के बाद का जो भी कैंट है, अप्रैल के बाद का एक नया कास्ट सर्टिफिकेट अपना बनवा लीजिएगा, क्योंकि हर एक फाइनेंशियल ईयर में नया कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाता है, तो आपके पास नया कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है। आने जाने के लिए डीवी के लिए या ज्वाइनिंग के लिए आपको किसी तरह कोई भी टीए डीए की व्यवस्था नहीं है। वहाँ रहने खाने की भी सुविधा खुद ही करनी है, किसी तरह का एकोमोडेशन या क्वार्टर या ट्रांसपोर्ट की सुविधा डीआरडीओ नहीं करे, आपको खुद ही इसकी व्यवस्था करनी होगी। बाकी जो है 31 मई के पहले फॉर्म को अप्लाई करना है, उसके पहले लिंक एक्टिवेट होगा, फॉर्म भरने का कोई चार्ज नहीं है।
तो लिंक जैसे ही एक्टिवेट होगा टेलीग्राम ग्रुप में उसी समय आपको अपडेट दे देंगे, तो टेलीग्राम चैनल पर बने रहिएगा, ठीक है। तो मिलता है अगली वीडियो में अगले अपडेट के साथ। नीचे कमेंट करके बताएं कि आप कहाँ से अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं, डीआरडीओ, रेलवे, मारुति सुजुकी या अन्य किसी जगह से, नेवी से हो या स्टील प्लांट से, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, ठीक है। मिलता है अगली वीडियो में अगली अपडेट के साथ। चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब तो करिएगा, सभी दोस्तों को शेयर कर दे ताकि जो भी एप्लीकेबल कैंडिडेट होंगे, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होंगे, वो अप्लाई कर सकें।